नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के कई प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हम 125 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज फिर 25 प्रश्न हल करेंगे और ये श्रृंखला जो है हमारे 2000 से अधिक प्रश्नों की है। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, नगरीय लिंगानुपात 914 था, बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु समूह 898 था और बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह बांसवाड़ा में अधिक था। प्रश्न को समझने की कोशिश करें, प्रश्न को समझें, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, फिर प्रश्न का उत्तर दें। हमारे लिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और फिर उसका उत्तर दें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है? ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, नगरीय लिंगानुपात 914 था, बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु 898 था और बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु बांसवाड़ा में अधिक था। हमारा आंसर होगा सी, बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह 898 था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था? 2017 के राष्ट्रीय चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था? 116, 129, 132 और 176। हमारा आंसर होगा 129। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ध्यान रहे 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हैं और 2000 से अधिक की प्रश्न श्रृंखला अभी जारी है। तो टोटल कितने प्रश्न हो गए? 5000 से अधिक। और जब 5000 राजस्थान जीके के प्रश्नों को हल कर लिया जाए तो सोचो कि राजस्थान जीके के 5000 प्रश्न हल हो गए तो हमारा सिलेक्शन पक्का है। रामबाण बनने वाले हैं ये 5000 प्रश्न आपके लिए, इसलिए इनको नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष? हमारा आंसर होगा 1 वर्ष। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था? मुख्य न्यायाधीश NV रमना, मुख्य न्यायाधीश QU ललित, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल। निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था?
मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना, मुख्य न्यायाधीश यू ललित, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल। हमारा आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां हुआ? मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां हुआ? कोलियारी, मातृकुंडिया, झाड़ोल, सलुम्बर। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां हुआ? कोलियारी, मातृकुंडिया, झाड़ोल, सलुम्बर। हमारा आंसर होगा कोलियारी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। सांची के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? सांची के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? पार्वती, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी। हमारा आंसर होगा पार्वती। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थानी नाटक आलेखु अम्बा के लेखक हैं। राजस्थानी नाटक आलेखु अम्बा के लेखक हैं मितेश निर्मोही, वेदव्यास, दूलाराम सहारण, कमल रंगा। राजस्थानी नाटक आलेखु अम्बा के लेखक हैं मितेश निर्मोही, वेदव्यास, दूलाराम सहारण, कमल रंगा। हमारा आंसर होगा कमल रंगा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अठारह की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा भीम सिंह। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा भीम सिंह। हमारा आंसर होगा महाराणा स्वरूप सिंह। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? खडनाल, रुणेचा, दत्रेवा, तिलवाड़ा। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? खडनाल, रुणेचा, दत्रेवा, तिलवाड़ा। हमारा आंसर होगा तिलवाड़ा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। लाटा अथवा लाटाई क्या था? लाटा अथवा लाटाई क्या था? भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान नगद होता था, भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था, राज्य द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की बेकार, सामंत द्वारा आरोपित एक प्रकार का उपकार। लाटा अथवा लाटाई क्या था? भूमि राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान नगद होता था, भूमि राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था, राज्य द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की बेकार, सामंत द्वारा आदि आरोपित एक प्रकार का उपकार। हमारा आंसर होगा भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सती प्रथा का उन्मूलन, विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान, छुआछूत की समस्या का निराकरण,
स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। उदयपुर में स्थापित देश हितैषी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सती प्रथा का उन्मूलन, विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान, छुआछूत की समस्या का निराकरण, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। हमारा आंसर होगा विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया है। दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार किसको दिया गया है? किरण मीणा को, राज कलासुआ को, भंवरी देवी को, दुर्गा देवी को। दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया है किरण मीणा को, राज कलासुआ को, भंवरी देवी को, दुर्गा देवी को। हमारा आंसर होगा राज कलासुआ को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी नदी वन की आस के रूप में जानी जाती है? कौन सी नदी वन की आस के रूप में जानी जाती है? चंबल नदी, बाणगंगा नदी, आउवा नदी, बनास नदी। कौन सी नदी वन की आस के रूप में जानी जाती है? चंबल नदी, बाणगंगा नदी, आहू नदी, बनास नदी। हमारा आंसर होगा बनास नदी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? माही बेसिन, हाड़ौती प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, गग्गर का मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? माही बेसिन, हाड़ौती प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, गग्गर का मैदान। हमारा आंसर होगा हाड़ौती प्रदेश। क्या होगा? हाड़ौती प्रदेश। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है चिमाता, दजिया, थापा, कछाऊ। हमारा आंसर होगा दजिया। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता, बेराट सभ्यता। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता, बेराट सभ्यता। हमारा आंसर होगा आहड़ सभ्यता। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कातली नदी के उद्गम पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कातली नदी के उद्गम पर स्थित है? रंगमहल सभ्यता, बेराट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कातली नदी के उद्गम पर स्थित है? रंगमहल सभ्यता, बेराट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। हमारा आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। रणथंबोर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? रणथंबोर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? चैत्र सिंह, हमीर, वीर नारायण, गोविंदराज। रणथंबोर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? चैत्र सिंह, हमीर, वीर नारायण, गोविंदराज। हमारा आंसर होगा गोविंदराज।
मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? प्रोजेक्ट ग्रीन, प्रोजेक्ट ट्री, प्रोजेक्ट बोल्ड और प्रोजेक्ट रेन। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? प्रोजेक्ट ग्रीन, प्रोजेक्ट ट्री, प्रोजेक्ट बोल्ड, प्रोजेक्ट रेन। हमारा आंसर होगा प्रोजेक्ट बोल्ड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया है? शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार। राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया है? हमारा आंसर होगा शनिवार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? टॉप अचीवर्स, आकांक्षी, उभरते व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र। हमारा आंसर होगा आकांक्षी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। 3000 से अधिक प्रश्न अपलोड हो चुके हैं और 2000 की हमारी श्रृंखला भी जारी है और इस श्रृंखला के बाद फिर राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज श्रृंखला चलेगी। तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? मेवाड़ राज्य प्रजामंडल, कोटा राज्य प्रजामंडल, बीकानेर राज्य प्रजामंडल, अलवर राज्य प्रजामंडल। तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? मेवाड़ राज्य प्रजामंडल, कोटा राज्य प्रजामंडल, बीकानेर राज्य प्रजामंडल, अलवर राज्य प्रजामंडल। हमारा आंसर होगा कोटा राज्य प्रजामंडल। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई। वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई 1947, 1948, 1949, 1956। हमारा आंसर होगा 1956। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष से शुरू की गई? राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष से शुरू की गई? 2016, 2017, 2018, 2019। हमारा आंसर होगा 2016। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ उत्सव वर्ष 2022 को किस माह में आयोजित किया गया? सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ उत्सव वर्ष 2022 को किस माह में आयोजित किया गया? सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। और हमारा आंसर होगा अक्टूबर में। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।